पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, करें जब कभी दो डाइस उछालने के बाद, ठीक है, हम दो डाइस उछालें तो उसका कुल पॉसिबिलिटी कितना आएगा 36। अब करें सम की पॉसिबिलिटी पूछी जाए, ध्यान में रखें और योग में से एक कम कर दें। जब 6 तक रहे ना तक एक कम कर देना। ठीक है, जब 6 तक रहे तक क्या करेंगे, 6 तक मैंने समझा सम आना चाहिए 2 3 4 5 6, तो उसका सम क्या आ जाए 6 तक आ जाए तो उसमें क्या कर देंगे, एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। और जब कितना आ जाए 7 से कितना आ जाए 12 तक न रहता है डाइस में, तो 7 से 12 आ जाए तो उसका कितना में घटाएंगे 13 में घटा देंगे। ठीक है, जब 7 आ जाए 7 से 12 तक आ जाए तो 13 में से घटाएंगे तब उसका पॉसिबिलिटी निकल जाएगा केस आने के। और जब उसका सम कितना आ जाए, ये 2 से रहे कितना 6 तक, तो उसका पॉसिबिलिटी निकालना है तो एक घटा देंगे। ठीक है ना, जब दो डाइस फेंकेंगे तो 6 से कम आवे तब उसका सम कितना जोड़कर, मतलब 6 से कम आएगा तो एक घटाना है, जोड़कर कितना आ जाए 7 या 7 से अधिक यानी 12 से कम, 12 से कम आएगा तो कितना घटाएंगे 13 घटाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे सम 2 है तो सम 2 है तो एक घटाएंगे, जोड़कर कितना आ रहा है सम 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो कितना घटाएंगे एक घटा देंगे, तो एक 2 में से घटाएंगे कितना आएगा पॉसिबिलिटी एक बटा टोटल पॉसिबिलिटी कितना है 36, तो 1/36। जैसे सम है 5 तो 5 में से कितना घटाएंगे, तो 6 से नीचे है तो 6 से नीचे तो एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 है सम, तो एक घटाएंगे तो 4 एक आ गया, 5 में से गया 4 और टोटल पॉसिबिलिटी सिर्फ 36, तो 4/36 कितना आ गया 1/9। अब देखो यहाँ पे ये कितना है सम 8 है, तो सम 8 है तो 6 से बड़ा भैया, तो कितना घटाएंगे 13, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना है 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब 5 है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना 36, तो 36 पॉसिबिलिटी है तो 5/36 कितना आ जाएगा 5/36। जैसे 3 है तो 6 से कम है तो एक घटाएंगे तो 2/36, तो 2/36 तो काटेंगे तो कितना 1/18 पॉसिबिलिटी आ जाएगा। जैसे देखो सम कितना 6, सम 6 है तो 6 के नीचे वाला हम कर रहे हैं, तो 6 में से 6 तक है तो 6 सम जोड़कर 6 आ रहा है तो उसका कितना पॉसिबिलिटी हो जाता है, 6 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 पॉसिबिलिटी, और 5 से टोटल पॉसिबिलिटी कितना आ जाएगा 2 डाइस के 36, तो 5/36। इसी प्रकार 9 है, कितना है 9 है, तो 9 है तो 6 से बड़ा है तो कितना घटाएंगे 13 में से घटाएंगे, तो 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 4, और टोटल पॉसिबिलिटी कितना 36, तो 4 नंबर 36 यानी 1/9 टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएगा। उसी प्रकार 10 है, 10 जोड़ने पर कितना आ रहा है 10, तो 6 से बड़ा है यानी 12 से छोटा है, तो कितना है जोड़कर कितना आ रहा है 10, तो इसका 13 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 3 पॉसिबिलिटी, और 3 बटा कितना हो जाएगा 36, तो टोटल कितना 1/12 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब देखो ये कितना सम है, जोड़कर कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो इसका कितना पॉसिबिलिटी 13 में से 11 घटाओ तो 2 आ जाएगा, तो 2 बटा कितना आ जाएगा 36, तो कितना आएगा 2/36 पॉसिबिलिटी। अब जैसे 12 तो 12 में है तो कितना घटाएंगे 13 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 1/36 पॉसिबिलिटी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, करे एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, तो 2 बार फेंकेंगे टोटल पॉसिबिलिटी 36। अब कह रहे 2 बार फेंके जाने से 7 का योग आने की संभावना क्या होता है, 7 का योग यानी 6 से बड़ा है तो कितना घटाएंगे 13, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 टोटल पॉसिबिलिटी कितना 36, तो 6/36 तो कितना आ जाएगा 1/6 पॉसिबिलिटी आ जाएगा टोटल। ठीक है, आगे बढ़ो। 2 पासा फेंके जाते हैं, उसने करा कि प्रायिकता का योग प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है 8 हो, तो 8 है तो कितना से घटाना 13 से घटाना, 6 से बड़ा है तो 13 से घटाएंगे, तो 13 में से 8 गया 5, और टोटल पॉसिबिलिटी कितना 2 डाइस के 36 को, तो 5/36। अब आगे देखो 2 पासा एक साथ फेंके जाते हैं तो प्रायिकता करा कि प्राप्त योगफल कम से कम 9 आना चाहिए, तो कम से कम 9 आना चाहिए, 9 से बड़ा तक तो कहाँ तक जाएगा 12 तक जाएगा, 9 कम से कम कर रहे हैं तब ऊपर जाएगा, तो 9 आएगा 10 आएगा 11 आएगा 12 आएगा, यही कहता है अधिक से अधिक, तो 0 से 9 तक। ठीक है,
और कम से कम करा तो 9 से ऊपर जाना, तो 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया। तो 9 में कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, तो 13 में से 9 घटाएगा तो कितना, 4 पॉसिबिलिटी। और 13 में से इधर 10 है तो 10 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 पॉसिबिलिटी। और 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 पॉसिबिलिटी। और 13 में से 12 गए तो कितना आएगा, 1 पॉसिबिलिटी। तो 4 3 7 2 9 1 10, तो कितना आ गया टोटल पॉसिबिलिटी 10। तो 10/36 तो कितना आ गया, 5/18। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना, 5/18। अब देखो 2 डाइस फेंक रहे हैं तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी 36। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कह कि यदि सेम अंक, मतलब जब 2 डाइस फेंक रहे हैं तो दोनों पर समान अंक के टोटल कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, 6 पॉसिबिलिटी बनेगा। और कह रहा है कि 6 पॉसिबिलिटी है जो समान बनेगा, जैसे एक डाइस है और दूसरा डाइस, तो एक पर 2 भी आ रहा है, इस पर भी 2 आ रहा है, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, टोटल 6 पॉसिबिलिटी बनेगा। ठीक है। अब देखो इधर जब 2 डाइस हैं तो 2 डाइस है तो 2 डाइस फेंकेंगे तो कितना, 2 डाइस फेंक रहे हैं तो मतलब पहला छोटा दूसरा लार्ज होने के टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो जाएगा, 15 पॉसिबिलिटी। और दूसरा बड़ा, तीसरा मतलब दूसरा बड़ा, पहला छोटा आने के टोटल कितना पॉसिबिलिटी 15 को। जब कहेगा पहला छोटा दूसरा बड़ा तो 15 पॉसिबिलिटी, फिर कहेगा पहला बड़ा और दूसरा छोटा, तो कितना पॉसिबिलिटी 15, दोनों में कितना होता है 15 15 और 30, 6 को कुछ हो जाएगा समान आने की पॉसिबिलिटी। तो टोटल की पॉसिबिलिटी 36 पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब कह रहे 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोनों पासा का एक ही नंबर होता है, सेम नंबर कितना के लिए 2 पासा तो 36 गो, और 36 गो में सेम कितना आएगा 6 गो, तो 6 गो सेम आएगा। तो 6 गो सेम आएगा तो कितना 6/36, तक कितना पॉसिबिलिटी बनेगा 1/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब देखो आगे कह रहा 2 पासे एक साथ फेंके जाते तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और एक पासे पर 2 का गुना जो और दूसरे का 3 का गुना जो, तो एक पासे पर कितना गुना, 2 के करा और दूसरे पर कितना 3 के। तो पहला देखो, पहला कहते हैं 2 है तो दूसरा 3 हो गया। ठीक है, 3 का गुना हो गया। फिर कह रहा है कि 2 का फिर 3 का गुणज हो गया, तो 2 के वो रहने देते हैं और 3 को डबल कर देते हैं, 3 का गुणज हो गया। अब 2 के डबल कर देते हैं, 3 के रहने देते हैं, तो 4,3 आ गया। अब 2 के डबल करते हैं और 3 को भी डबल करते हैं, तो कितना आ गया ऊपर से 4 पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ से 4 पॉसिबिलिटी ऐसा है। अब कह रहा है कि 2 का डबल और 3 का भी, 2 का डबल है 3 का 3 गुणज। ठीक है, तो 2 एक पासे पर 2 का गुणज और दूसरे पासे पर 3 का गुणज, तो दूसरा पर कितना मान लेते हैं 6,3, तो इसका कितना आएगा 6,6। तो इसका भी आ सकता है पहला पासा पर कितना 3 माने तो इसका 3 का डबल हो जाएगा 6,6। फिर देखो 3,2 हो गया, तो 3,2, तो 3,2 हो गया, तो इसको उलट दिए तो 2 के 4 कर दिए, 3 को रहने दिए सेम, तो 2 के 4 हो गया और 2 के फिर डबल कर दिए, तो कितना आ गया 6 आ गया। फिर कितना आ गया 6,2, तो 6,2 लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 6,4। फिर 6 तो है ये लिख ही नहीं है, तो 6 तो कितना पॉसिबिलिटी बन जाएगा, तो एक पासे पर 2 गुणज और दूसरे पासे पर 3 गुणज, टोटल कितना पॉसिबिलिटी 11 पॉसिबिलिटी बनता है। तो कितना आ जाएगा, तो 11/36। एक पासे पर 2 का गुणज करा, दूसरे पर 3 का गुणज करा, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी 11 पॉसिबिलिटी। तो 11/36। एक पासे पर 2 गुणज करा, तीसरे पर 3 गुणज करा, तो कितना आ जाएगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी बन जाएगा 2 गुणज और 3 गुणज की 11 पॉसिबिलिटी, 11/36 आ जाएगा। अब यहीं पर देखो 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पहले पासे पर संख्या दूसरे पासे की संख्या से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को फेंके जाते हैं तो पहले पासे पर दूसरे पासे के एक से अधिक, तो एक से अधिक कितना आएगा, मतलब पहला पासा है दूसरा पासे से अधिक होना चाहिए, दूसरे पासे से अधिक यानी बड़ा होना चाहिए, तो टोटल पास 15 आउटकम आएगा, तो टोटल 15 पॉसिबिलिटी, तो 15/36। अब 15/36 के काटेगा रे भैया तो कितना आएगा, 5 या 15, 12 या 36, तो कितना पॉसिबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3/12। अब आगे बढ़ो। अब कह रहा है कि 2 निष्पक्ष पासे फेंके जाते हैं तो वह संख्या जिसका सम कितना 2 है या 4 से विभाज्य हो, तो ऐसी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो 2 सम 2 4 और किसका विभाज्य हो, तो सम 2 का, तो इसका किसका पॉसिबिलिटी, सम 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 तक जाएंगे। तो सम 2 का ना कह रहा था, 2 का कितना आउटकम आएगा, तो 6 से छोटा है तो 1 घटाओ, तो 2 के पॉसिबिलिटी 1 आ गया। 4 का पॉसिबिलिटी 6 से छोटा है तो 1 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया, 3 आएगा। और 6 है तो 6 है, कितना है, 6 है, तो 6 में से कितना घटाएंगे, तो 6 है तो 6 में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा पॉसिबिलिटी। अब 8 है तो 6 से बड़ा है, 12 से छोटा है तो कितना घटाएंगे, 13, तो 13 में से 5 8 घटाएंगे कितना आएगा, 5। इधर 10 है तो 13 में से 10 घटाएंगे कितना है, 3। अब इधर 12 है तो 12 13 में से 12 गए तो 1, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, 1 3 1 4 5 9 5 14 3 17 3 17 1 18 आ गया, तो कितना आ गया टोटल पॉसिबिलिटी कितना, 18। और टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, 36। तो 18/36 कितना, 1/2, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 1/2। अब कह रहा है कि 2 निष्पक्ष पास से फेंके जाते हैं, निष्पक्ष है, कोई पक्ष के नहीं। वह संख्या जिसका सम और 4 से विभाज्य किया जाता है, तो 2 और सम 4 से विभाज्य हो तो ऐसी आने की प्रयुक्ता ज्ञात कीजिए। तो 2 और 4, तो 2 और 4 तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 8 के कितना हो जाएगा, 12। यानी पहले वाला क्वेश्चन हुआ है ना, देखो तो पिछले के एक दोनों सेम है, तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसका एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना, 4 आ जाएगा, 4 21 से कटेगा, 8 से भी काटेगा, 12 से भी काटेगा, ठीक है। तो कितना, 4 का पॉसिबिलिटी कितना, 3, 8 का पॉसिबिलिटी कितना, 13 में से 8 गया 5, और 12 का पॉसिबिलिटी कितना है, 13 में से 12 गया 1, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी, 9 पॉसिबिलिटी। और टोटल कितना है, 36, 9/36 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 1/4, ये भी आ जाएगा। अब आगे देखो, 2 पासा फेंके जाते हैं और कह रहा वह संख्या जिसमें सम 2 और 3 के से विभाज्य होता है, 2 और 3 का कौन कटेगा, तो एलसीएम लो 2 3 का, तो 6 आएगा, फिर 12 आएगा, तो 6 है तो कितना पॉसिबिलिटी आ जाता है, 6 है तो 6 जिसका योग 6 है तो 6 घटाएंगे तो कितना है, 6 है ना, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और 13 में से इसका योग कितना, 12, तो 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी, तो 6 गो, और 2 डाई से तो टोटल पॉसिबिलिटी 36 गो, तो 6/36 तो कितना आ जाएगा, 1/6। अब आगे बढ़ो, ताश के पत्ते पर आधारित है, तो कार्ड वाला कितना, टोटल कितना कार्ड्स होता है, 52 गो, जिसमें क्या होता है, डायमंड होता है जो रेड में होता है, एक 13 कार्ड होता है, हार्ट्स होता है जिसे रेड कहते हैं, हार्ट्स दिल, जिसका स्पेड होता है उसे काला कहते हैं। स्पेड में कितना है, 13 को होगा, और 13 कार्ड्स किस में होगा, क्लब्स में, जिसे चिड़िया कहा जाता है, और इसे ब्लैक में होता है, इसे ब्लैक कहते हैं। तो ब्लैक के कहेगा तो टोटल कितना कार्ड, 26 हुआ, रेड के कहेगा तो कितना, 26 हुआ। अब देखो फेस कार्ड कितना होता है, तो फेस कार्ड देखो कौन कौन है भैया, फेस कार्ड कहेगा तो 3 वो होगा फेस कार्ड किस में, स्पेड्स में, 3 वो किस में हो जाएगा, स्पेड्स में फेस कार्ड, स्पेड्स, ब्लैक, क्लब, क्लब मिस क्या होता है, चिड़िया होता है, क्लब मिस चिड़िया, स्पेड मिस काला होता है, और हार्ट मिस लाल होता है, और क्या डायमंड मिस ठीकरी होता है। तो फेस कार्ड टोटल कितना है, 12 गो, 52 कार्ड में 12 गो क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, 52 कार्ड में 12 गो फेस कार्ड होते हैं। अब देखो फेस कार्ड कौन कौन है, गुलाम हो गया, बीबी हो गया, बादशाह हो गया, गुलाम बीबी बादशाह, तो 3 4 12, गुलाम बीबी बादशाह। गुलाम को जैक बोलते हैं, और क्यून बोलते हैं, बादशाह यानी किंग। अब देखो डायमंड है, तो डायमंड का मतलब क्या होता है, ईट होता है, क्लब्स मिस क्या होता है, चिड़िया होता है, और स्पेड मिस क्या होता है, हुकुम होता है, ठीक है ना। स्पेड मिस हुकुम या काला बोल सकते हैं इसको हम, स्पेड मिस हुकुम, और क्लब्स मिस चिड़िया, डायमंड मिस ईट, क्लब मिस चिड़िया, स्पेड मिस हुकुम हो गया। अब देखो कह रहा है इक्का होने की पॉसिबिलिटी निकालो, तब टोटल कार्ड कितना, 52 गो, इक्का कितना होता है, 4 गो, तो 4/52, तो कितना आ जाएगा पॉसिबिलिटी, 13 गो। अब जैसे देखो रेड है, तो रेड कितना है, तो रेड आने की, तो इक्का रेड आने के लिए कितना संभावना है, तो रेड में 2 गो हो जाता है, वो डायमंड वाला
एगो हट वाला, तो डायमंड हो गया, हट हो गया कितना 2, तो 2/52 कितना 1/26। अब कह रहा है कि इक्का, ठीक है। अब कह रहा है कि इक्का ब्लैक आने की, तो इक्का ब्लैक कितना होता है 2 गो, एगो होता है क्लब्स होता है, एगो होता है स्पेड्स होता है, ठीक है। क्लब्स मीन्स चिड़िया, स्पेड्स मीन्स काला यानी हुकुम, काला यानी हुकुम बोलते हैं, हुकुम काला के बोलते हैं, ठीक है। तो हुकुम काला के बोलते हैं, तो 2 गो, तो एक कितना आ जाएगा 2/52 1/26। अभी कह रहा है कि इक्का स्पेड्स आने का, तो इक्का स्पेड्स का करे यानी हुकुम का यानी काला के करे, तो 1/52 इक्का। अब फिर कह रहा है हट का इक्का आने के लिए, तो हट के लिए कितना एक होता है, एक ही इक्का ना हट में होगा, तो 1/52। क्लब में कितना चिड़िया, तो चिड़िया क्लब को बोलते हैं, तो क्लब को चिड़िया बोलते हैं, तो इक्का इसमें भी 1/52 है। डायमंड कहेगा तो इसमें भी 1/52, ठीक है। वाह पार्टी नाडे सर जी। वन टू का 4। अब चलो आगे, 52 पत्तों का एक गड्डी है, ठीक है। कितना पत्ती का, 52 का एक पत्ता निकाला जाता है, कार्ड पर निम्न प्राप्त करने के लिए प्रायिकता क्या हुआ। तब 52 गो है, जिसमें से कौची कर है, एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो एक पत्ता कौची निकाला जा रहा है, इक्का निकाला जा रहा है, तो एक पत्ता, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना, इक्का का 4 गो, तो 4 गो निकाल रहे हैं, एक पत्ता निकाला जाता है। तेरा ऐसे नहीं कर सकते हैं, 4C1 है, इतने इधर 52C1, ठीक है। तो 4C1 का मतलब 4 हो गया, इधर कितना आ गया 50 आ गया, 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा 2/26। तो 2/26 कौन ऑप्शन में, 2/26 यानी 1/13, तो 1/13 कौन ऑप्शन में, इसमें, तो कितना आ जाएगा 1/13। इसको जैसे एक पत्ता निकाला जाता है, तो कार्ड पर परिणाम प्राप्त करने के लिए, तो 4/52 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी है, एक पत्ता निकाला जाता है, तो कार्ड का निम्न परिणाम में बालक करने वाला प्रायिकता निकालो। तो 52 कार्ड है, उसमें से एक ही पत्ता नहीं निकालना है, तो एक पत्ता निकालना है, वो भी कह रहा है लाल रंग का दाहला होना चाहिए, लाल रंग का दाहला। तो लाल रंग में दाहला के गो होता है 2 गो, तो एगो निकालना है, तो 2C1 हो गया। अब बटा कितना हो जाएगा 52C1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2C1 का मतलब 1 हो गया, तो 2 ही ना आ जाएगा। देखो NC1 का मतलब कितना है, N हो जाएगा, NC0 का मतलब कितना है, N फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, और NCR बराबर कुछ होता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल N2 R फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। NCR बराबर कुछ होता है N फैक्टोरियल बट्टा N माइनस R फैक्टोरियल N2 R फैक्टोरियल, ये याद रखना फॉर्मूला, बहुत काम का है। लाल रंग का 10 हो गया, तो लाल रंग के दाला क्या रहता है, दाला हो जाएगा 2 वो लाल रंग में, तो 2C1 हो गया, 52C1 हो गया, तो 2/52 कितना हो जाएगा 1/26। और डायरेक्ट ना तो निकालेंगे, तो 2/52 1/26 आ जाएगा। अब कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो कार्ड का परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता है, तो एक फेस कार्ड होता है, एक ही पत्ता निकालने जा रहा है, फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड टोटल कितना 12 गो, तो 12C है, इसमें ना कह रहा है कि लाल है ना काला, ठीक है। तो 12C1 इधर 52C1 हो जाएगा बट्टा में, तो अब निकालो, ये ऊपर 12 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, तो 12 ऊपर आया, कितना आया ऊपर 12, तो ये 12 फैक्टोरियल आ गया, और नीचे कितना 52, कितना 52 है, तो 52 के कितना आ जाएगा 12/52, तो काटो अब, तो 4 तिया 12 13 × 52 कितना आ जाएगा 3/13। अब मैं तो ऐसे नहीं निकालेगा, तो पहले 4 वो देखो, 4 वो फेस कार्ड कितना होता है 12/52 3/13 आ गया। अब जैसे फेस कार्ड रेड होने के, तक फेस कार्ड रेड होने के लिए तो कितना आ जाएगा 6 गो, 3 गो कुछ होता है, 3 गो डायमंड होता है, 3 गो हट होता है, तो 3 6 हो गया, तो 6 फिर करेगा हट करेगा, तो 3/52, ठीक है। हट है तो 3 बना होगा फेस कार्ड। किंग रेड और किंग कहेगा, तो रेड और किंग कह रहा है, तो रेड में कितना होता है 26 गो, रेड और किंग, तो 26 वैसे होता है, और किंग के गो होता है रेड में,
तो 26 को तो ऐसे होता है कह रहा रेड में। किंग टोटल कितना होता है? किंग टोटल ऐसे तो किंग के वो 4 होता तो 26 को तो रेड में जुटेंगे तो बाकी बचे दुए वो न रे भैया। तो 26 दो 28, 28 बटा 52 करेगा तो कितना 7 बटा 13। अब देखो कह रहा है रेड एंड किंग, तो रेड एंड किंग कहेगा तो और लगेगा तो कुछ हो जाएगा प्लस और एंड लगेगा तो गुना हो जाएगा। तो रेड एंड किंग करा तो रेड में कितना, रेड एंड किंग तो रेड कितना 26 को, रेड एंड किंग कितना 26 को हो गया ना। तो 26 को इधर हो गया, कितना हो गया 26 को इधर, 26 को रेड हो गया किंग के वो, तो 2 को इधर तो कितना आ जाएगा 26 दूनी 52। लेकिन 2 बटा 52 कैसे होगा? रेड और किंग, तो रेड में किंग होना चाहिए तो कितना आ जाएगा 2 ये होना है तो 2 बटा 52 हो गया। ठीक है, रेड और किंग, तो रेड और किंग का मतलब क्या होगा? तो 2 को मतलब रेड हो गया किंग के वो 2 होता है 2 गुना 1 बटा कितना गया 26, तो 2 बटा 52 कितना 1 बटा 26 हो जाएगा। अब आगे देखो कह रहा 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता तो कार्ड पर निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? या तो लाल या तो किंग होना चाहिए। तो या तो लाल या तो किंग होना चाहिए। तो लाल या किंग के लिए कितना टोटल रेड में कितना 26 हो, या लगे ले तब प्लस होगा, तब प्लस 2 हो गया। लाल में कितना किंग, राजा में कितना राजा कह रहा है ना कि लाल कह रहा है, लाल राजा। ठीक है ना। तो 26 वैसे होता है किंग 4 हो तो 2 तो इसमें जुट ले तो 2 और जोड़ देंगे तो 26 2 28, तो 28 बटा 52 तो कितना आ जाएगा 7 बटा 13। अब देखो 52 पत्तों की एक गाड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है, कार्ड पर निम्न परिणाम प्रायिकता क्या होगा? तो काला और एक रानी, तो काला कितना टोटल 26 को, अब एक रानी तो एक रानी कितना हो जाएगा? तो 26 वो है टोटल, लेकिन काला और क्या कर रहा है एक रानी, तो काला और एक रानी हो जाएगा तो एक ही को कितना हो जाएगा काला और एक रानी। तो काला और एक रानी या एक ही पत्ता निकाल ही रहा तो कितना पॉसिबिलिटी हो जाएगा? ब्लैक क्यून, काला रानी, काला और रानी का मतलब काला रानी। ठीक है ना। तो काला रानी 2 को तो 2 बटा 52 हो गया तो कितना हो जाएगा 1 बटा 26। अब ये रहता ना काला या रानी, तो काला या रानी हो जाता कितना 26 वैसे काला या रानी, काला या रानी कहता ना तो 26 वैसे या लगा रहता तो कुछ होता प्लस, अब रानी के होता है 2 को तो इसमें जुड़ गया तो 2 और तो कितना हो जाता है 26 2 28, 28 बटा 52 और कह दिया तो क्या हो जाएगा? तो काला और रानी, तो काला रानी हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। तो काला रानी कितना हो जाता है? तो काला रानी 2 गो, एगो चिड़िया वाला एगो हुकुम वाला। ठीक है, 2 बटा 52। अब देखो 52 पत्तों की एक गाड़ी में एक पत्ता क्या रहता है? 52 पत्तों की एक गाड़ी में एक पत्ता निकाला जाता है, कार्ड में पर निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या करें? तो एक जैक रानी या राजा, तो एक जैक मतलब गुलाम एगो, लेकिन रानी या राजा, तो एक जैक, जैक की कितना पॉसिबिलिटी 4 गो, रानी कितना पॉसिबिलिटी 4 गो, या लगल है तो या कितना 4 गो, तो 4 4 8 4 12 हो गया, गुलाम 4 गो, 4 गो रानी हो गया, 4 गो राजा हो गया, तो कितना 4 4 12 गो, 12 बटा 52 काटेंगे तो कितना 3 बटा 13 आ जाएगा। अब आगे देखो 52 पत्तों की एक गड्डी में कौजी कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो कार्ड पर निम्न परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रायिकता क्या हुई? तो ना तो कह रहा लाल पान और ना ही तो राजा होना चाहिए, तो ना तो लाल पान कह रहा है ना तो राजा, तो कितना हो जाएगा? तो इसको घटाओ, ना तो लाल पान और ना ही राजा, तो ना तो लाल पान कितना है? तो ना तो लाल पान ना ही तो कह रहा राजा, तो ना तो लाल पान कितना हो गया? यानी नाइदर हट नॉर किंग, तो नॉर किंग कह रहा था नाइदर हट कितना हो जाएगा 13 गो हट हो जाएगा। और किंग कितना होता है 4 गो, तो 13 4 तो 17, लेकिन एगो इसमें जुटा हुआ था तो कितना होगा? एक जुटा हुआ है पहले से तो तीनों को ना जोड़ेंगे तो 13 3 16 और 16 बटा कितना हो जाएगा 52, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटा 13, तो 4 बटा 13 है तो कितना घटाएंगे? तो नहीं कह रहा था 1 माइनस 4 बटा 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 बटा 13, 9 बटा 13 और 9 बटा 13 है
तो 9/13 है, तो इसमें करा कि ना होने के लिए तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी बन जाएगा, तो 9/13 टोटल कितना पॉसिबिलिटी 9/13। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, कार्ड पर परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इक्का के अलावा, तो इक्का के अलावा कितना हो जाएगा, तो इक्का 4 होता है, तो 1/13, तो इक्का के अलावा यानी नहीं, तो 1/-1/13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/13, और 12/13 है तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 12/13 हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट करो तो 4 वो इक्का नहीं हो तो 48/52, तो 12×4 = 48 और 13×4 = 52, तो कितना हो जाएगा 12/13। अब देखो 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न परिणाम में प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, वो भी लाल बादशाह था। लाल बादशाह कितना होता है, दो गो करा, और 2 में से एक निकालेंगे तो 2C1/5 52C1, तो 2/52 यानी 1/26 हो जाएगा। आगे देखो वही करा, 4 गो फेस कार्ड होता है, 3 गो फेस कार्ड, यानी टोटल 12 फेस कार्ड होता है। ये इसे क्लब्स बोलते हैं, इसे डायमंड बोलते हैं, इसे हार्ट बोलते हैं, इसे स्पेड्स बोलते हैं, स्पेड्स को हुकुम बोलते हैं या काला बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि लाल रंग के गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का हटा दिया जाए। लाल रंग का कुछ नहीं हटा रहा है, गुलाम हटा रहा है, बेगम हटा रहा है, बादशाह हटा रहा है, इक्का हटा रहा है, तो टोटल के वो हटेगा, तो 4 4 16, इक्का हटा दिया जाए तो शेष पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो काली बेगम की प्रायिकता पूछ रहा है, तो काली बेगम के वो हो जाएगा 2 गो, तो 2 किसको हटा रहा है, काली बेगम 2 गो है, अब बेगम को हटा रहा है तो टोटल के वो, तो बेगम को रहने देंगे तो कितना हटाएंगे 4 और 4 8। लाल रंग के गुलाम, तो लाल रंग के गुलाम के वो होगा 2 गो होगा, 2 गो यहाँ से हटेगा। बेगम कह रहा है, तो बेगम कोची के बेगम, लाल रंग के गुलाम बेगम, लाल रंग के बेगम भी हटा देंगे तो 2 गो ये भी हट गया, लाल रंग के बादशाह भी हटा देंगे तो 2 गो ये भी हट गया, और लाल रंग के इक्का हटा देंगे तो ये भी हट जाएगा, तो कितना टोटल हटेगा 8, 2 2 4 2 6 2 8, तो 52 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 44। अब कह रहा है कि लाल वाला में हम हटाए ना बेगम, तो इसमें कौन सी बचेगा, काली बेगम पूछा है, तो काली 2 गो होता है, तो 2/44, तो कितना आ जाएगा 1/22, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1/22 आ जाएगा। अब जैसे एक बैग में 13 सफ़ेद है, 7 काले गेंद, तो बेतरतीब तरीके से यानी बेहतरीन तरीके से सजाएं, तो 2 गेंद निकालने के लिए इनके एक ही रंग होने की संभावना क्या होगा। तो 2 रंग को जिक्र है, एक ही रंग होने की संभावना, जब 2 गेंद निकालते हैं तो एक ही रंग होने की पॉसिबिलिटी करा, तो 13 को कुछ वाइट है और 7 को ब्लैक है, 13 को वाइट और 7 को ब्लैक है, इसमें से 2 2 को निकालने के लिए एक ही रंग की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 2 को निकालना तो 13C2, और इसमें और कुछ लेवल है, इसमें क्या कह रहा है कि या तो इनके एक ही रंग के होने की संभावना पूछ रहा है, तो 2 बॉल्स हैं निकालना है, तो तरीके से सजाना है, तो कॉम्बिनेशन चुनना है ना, तो C2 13C2 + 7C2 बटा कितना हो जाएगा 20C2, तो 13C2 + 7C2, तो बटा कितना टोटल है 20 में से 2 ये को निकालना था 20C2 हो जाएगा। अब 13 में से 2 इधर ले जाओ तो 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 फैक्ट 13 × 12/2 हो गया, प्लस 7 × 6/2 हो गया, अब 20 × 19/2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 उड़ गया, 13 × 12 कितना हो जाएगा, 13 देंगे 130 है, 130 है 26 कितना हो जाएगा 156, 156 हो गया, 42 कितना 198, 198/380, तो कितना आ जाएगा 99/180। एक बैग में 13 सफ़ेद है 7 काले गेंद, 13 सफ़ेद हैं 7 काले गेंद, तो बेहतरीन तरीके से 2 गेंद निकाले जाते हैं, तो अलग अलग रंग होने की प्रायिकता, तो 13 7 20, 13 7 20 में कह रहा है कि अलग अलग रंग, उसमें कहा था एक ही रंग, तो अलग अलग वाला कुछ करेंगे तो कितना आया था एक ही रंग वाला, तो एक ही रंग वाला कितना आया था 99/100,
तो 99/100 है, उसमें से 1 घटा देंगे 1 - 99/100 तो कितना आ जाएगा 91/190। तो कितना आ जाएगा। तो पहले था जैसे पास होता है तो टोटल माइनस फेल घटाते हैं, तो इसी प्रकार फेल बराबर क्या आता है टोटल माइनस पास। तो अलग अलग कर रहे थे, एक ही रंग वाला को क्या करेंगे घटा देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। एक ही रंग वाला के घटा देंगे तो अलग अलग हो जाएगा ना। 1 - एक ही रंग वाला के घटा देंगे तो अलग अलग रंग आ जाएगा। तो कितना आया था 99/100। दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये 91/100 हो जाएगा। ठीक है ना, 91/100 यानी 91/190। आगे देखो, कह रहा 52 पत्तों की एक गड्डी है। कितना है 52 पत्तों की एक गड्डी है। 52 पत्तों की एक गड्डी में यादृच्छिक रूप से आधार पर एक पत्ता निकाला जाता है और इस बात प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता ज्ञात करना है, जब 52 पत्तों में से एक गड्डी में से क्या करना है यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। तो 52 में से कितना निकाल रहे हैं, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक रूप से आधार पर एक पत्ता निकाला जाता है और इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें पत्ता राजा या रानी हो। तो एक ही पत्ता निकल रहा है तो राजा या रानी, तो राजा या रानी का मतलब प्लस में हो जाएगा या लगे, और रहता तो गुना में हो जाता। तो एक ही पत्ता निकाल रहा है, ठीक है ना। तो ये राजा कितना 4 होता है, रानी कितना है 4। तो 4 4 कितना हो गया 8 है, 8 4 4 4 8 हो गया 8/52। ठीक है, अब ऐसे में तो ऐसे नहीं समझ में आता। 4 वो कुछ होता है, 4 पत्ता कुछ होता है राजा होता है, 4 पत्ता क्या होता है रानी होता है। तो 4C1 यही कितना आ जाएगा प्लस में 4C1 वही भी हो गया। टोटल कितना है, अब 52 में से C1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो ये 4C1 और 4 हो गया, 4 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 4 आ गया। ये कितना आ गया 4 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया 4 फैक्टोरियल, ये भी आ जाएगा। तो ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। देखो NC1 बराबर कितना 4 हो गया। तो 4 4 कितना आ गया 8, 8 बटा कितना आ गया 52। अब काटो 8/52 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 13 13 52 कितना आ गया 2/13। उसी प्रकार है कि पत्ता राजा रानी वही क्वेश्चन है। अब देखो एक में गाढ़ा है और उसमें 10 रेड है, कितना ब्लू है 4 ब्लू है, 10 रेड 4 ब्लू और 5 ब्लैक है। तो उसमें एक रेड और एक ब्लू और एक ब्लैक निकालने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा। तो इसमें कोई चीज़ है और लगा हुआ है तो गुना हो जाएगा। तो 10C × 4C1 × 5C1 मतलब 10 वो रेड है तो 10C1 में 10 में से वो निकलेगा 4C1 है तो 4 वो ब्लू है तो 4C1 है × 5C1 में टोटल कितना है 14 5 19, 19 में से एक एक 3 होता है 3 4 9 19C3 आ जाएगा। अब NC1 बराबर कितना, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 19 19 ऊपर 19 आ गया। नीचे कितना आ गया 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल आ गया, ये ऊपर चल जाएगा 3। तो इसको तोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, इसको तोड़ेगा तो ढेर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बड़ा पिजम चल जाएगा। उसी प्रकार 3 रेड 3 ब्लू तो 10C3 प्लस 4C3 या रहेगा, तब ये प्लस करना है। अब जैसे देखो 52 का पत्तों में से 3 पत्ते यादृच्छिक रूप से आधार पर खींचे जाते हैं और इन पत्तों के एक राजा एक रानी एक गुलाम होने की प्रायिकता। तो एक राजा एक रानी और एक गुलाम होने की पॉसिबिलिटी कर रहा है। तब 4C1 कितना हो जाएगा 4C1, तब 4 वर्किंग होता तो 4C1 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 इसमें और लगा ले तो गुना हो जाएगा और टोटल 52C3 तो 4 4 हो जाएगा। तो NC1 बराबर क्या होता है, NC1 बराबर क्या हो जाता है n आता है। NC0 बराबर क्या होता है, NC0 बराबर 1 आ जाता है। ठीक है, और NCn फैक्टोरियल बराबर क्या होता है n फैक्टोरियल। NC1 बराबर क्या आता है खाली n आता है और NCn रहेगा तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 4 हो गया 4 हो गया 4 हो गया। अभी 52 में 3 घटाओ। ठीक है,
तो बामन है तो ये कितना हो जाएगा, बामन है तो इसको 3 तक ले जाओ, तो बामन हो गया, इक्यावन हो गया, 50 है। इधर कितना 3 1 तक जाओ, 3 दूना 2 है 1। अब ऊपर से ले जाओ, ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 17 इक्यावन, ये 25 हो गया, ये 13 52। तब काट दो, कितना आ जाएगा, तो ये 16 गुने 200, 16/221 गुने 2 25, तो कितना आ जाएगा 16/55 25, 16/55 25। अब देखो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जब एक अच्छी तरह से फेंटी जाती, फेंटी माने मिलाया जाता है, और गड्डी में से 3 पत्तों को निकाला जाता है, तो गड्डी में से 3 पत्ता निकाल रहा है, तो 3 पत्ता निकालेंगे तो टोटल को जी फेस कार्ड है ना, फेस कार्ड है, तो सभी फेस कार्ड, तब 12 में से 3 घटाएंगे, इधर 52 में से 3 घटाएंगे, ठीक है। तब काटेंगे तो कितना, ये 3 फैक्टोरियल तक इसको ले जाएंगे, 3 फैक्टोरियल चल जाएगा, 12 गुने 10 कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 11/221 गुने 5, यानी 11/1105। अब देखो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जब एक अच्छी तरह से फेंटी जाती है और ताश की गाड़ी 3 पत्तों को निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा पी, तो कम से कम एक राजा, तो ये राजा कितना है, कम से कम कुछ कह रहा है कि एक राजा, तो राजा टोटल कितना है 4 है, तो एक राजा, तो 4C बनना है, कम से कम एक राजा, और 3 पत्ता निकाल रहे हैं, तो 4C 3 हो जाएगा। तो कम से कम एक राजा कह रहा, तब कितना आ जाएगा, तो कम से कम तो 4 वो हो जाता है, टोटल कितना निकालना है, 4 वो है, किंग है, तो इसमें से 3 निकालना, तब 48 है, C3 हो गया, और टोटल कितना 52 है, 52 में से C हो गया, तो 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं, तब कम से कम एक राजा, तो ये नो किंग वाला हो गया, तो नो किंग कितना हो गया 48 C3 इंटू फीट, अब घटा देंगे तो कुछ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ वाला में 1201 वाला कुछ किंग, कम से कम एक राजा। देखो चारों के चारों का था, किंग था, तो किंग को हटा दिए, तब अब कितना आ गया 48, और उसमें से कितना निकालना 3 वो, तब 48 C3, इधर कितना था टोटल कितना 52, और टोटल में से कितना निकालना 3, तो ये तो निकाले गए हैं। अब इसमें कह रहा कि राजा नहीं होने के लिए तो इतना 1 माइनस 48 C3 बटा 52 C3 का हटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो काटेगा तो कितना आ जाएगा 13 54 13 46, कितना 92 गुने 47 बटा 221 गुने 25, तो कितना आ जाएगा 55 25 में से 43 24 घटाएंगे तो कितना 1201 बटा 55 25 आंसर। एक व्यक्ति 52 पत्तों की एक गाड़ी में से 3 पत्ते निकाला जाता तो ठीक 2 लाल पत्ते आने की प्रायिकता क्या होती, तो 52 कार्ड है तो इसमें 26 को रेड 26 को ब्लैक आ जाएगा, तो 52 पत्तों में से एक गाड़ी में 3 पत्ते निकाले जाते हैं, तो 3 पत्ते निकाले जा रहे हैं, तो 2 लाल पत्ते आने की प्रायिकता, तो 3 पत्ते निकाले जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है 2 रेड आने की, तो टोटल रेड कितना 26 को है ना तीनों, और 2 लाल पत्ते आने की, तो 2 लाल पत्ते तक कितना एक ब्लैक भी हो सकता है, तो 2 लाल तक कितना हो गया 26 C2 हो गया, और ये कितना हो गया 26 C1, करा और लगल है, तो और लगल है तो कुछ ही हो गया गुना में, तो फिर से 26 C2 इंटू कितना 26 C1, तो बटा 50 नहीं कुछ कहेगा तब गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना काटेंगे तो आ जाएगा 13/4। देखो कह रहा है कि एक घड़ा में 10 रेड है 7 ब्लू है, टोटल 5 बॉल निकालना है, ठीक है 5 बॉल निकालना है, जिसमें से 3 एग्जैक्टली 3 रेड होना चाहिए और 2 ब्लू होना चाहिए, तो 10 C3 इंटू 7 C2 और टोटल कितना 17 C5। अब कह रहा है एक व्यक्ति में 52 पत्तों की प्रतिस्थापन के साथ एक ही ताश की गाड़ी 3 कार्ड खींचता है, कितना कार्ड 3 कार्ड खींचता है, तो निम्न परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो कितना कार्ड 3 कार्ड खींचता है, तो 3 कार्ड खींचेगा तो कितना तो तीनों लाल कार्ड आने की प्रायिकता, तो तीनों लाल कार्ड, तो 52 है टोटल कितना है 52 कार्ड,
तो तीनों लाल, लाल कितना होता है 26, 26 में कह रहा है कि कितना 26 में तीनों लाल कार्ड आने की, तो तीनों लाल कार्ड, 3 कार्ड कितना, तीनों लाल कार्ड आने की प्रायिकता कर रहा था 26। अब कितना इधर 50C, इधर कितना 3, तब इधर कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 26, 25, 24, इधर 3 से इधर कितना आ जाएगा 3 बटा में 3 से 3 चल जाएगा। ठीक है, इधर कितना बचेगा, 52 में से 3 चल जाएगा, तब 52 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 48। कह रहा है कि एक व्यक्ति कितना कार्ड 52 कार्ड फेंक रहा है, तो कह रहा है कि एक ताश की गड्ढे में 3 कार्ड खींचता है तो निम्न परिणाम पर ज्ञात करना है। तो तीनों कार्ड लाल होने की, तो तीनों कार्ड लाल होने के लिए तो यानी पहला बार कितना ले लें, रेड कितना 26 है, तो 26 में भी यदि 52 खींचेगा तो कितना आ जाएगा, तो 26/52 3 बार, तो इसमें एक आ सकता है, इसमें भी गुना करेंगे तो 26/52 गुना 26/52, तो कितना है, काटो 26 दूनी 52, 1/2, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी, 1/8 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। अब कह रहा है एक व्यक्ति 52 पत्तों के प्रतिस्थापन की और एक ताश में की गड्डी 3 कार्ड खींचता है, एक ताश की गड्डी से कितना कार्ड 3 कार्ड खींचता है, निम्न परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निम्न परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या करें, प्रायिकता प्राप्त करने का कोई पत्ता इक्का नहीं होना चाहिए, तो इक्का निकाल दो तो कितना बचा 48, और 3 कार्ड फेंक रहा है तो 3 कार्ड के क्यूब कर दो तो 48 बटा कितना आ जाएगा 52, 48/52, 48/52, 48/52, तो कितना हो जाएगा 12×4 = 48, 13×4 = 52, 13×4 = 52, तो 12/13 आ जाएगा, 12/13, तो 12 के क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 17×28, और 13 क्यूब 21 97, 12 के क्यूब 17×28, 13 क्यूब 21 97, 3 कार्ड खींचता है और निम्न परिणाम प्राप्त करने के लिए तो कुछ ही हो जाएगा 12 जैसे 3 कार्ड हैं तब करे इक्का नहीं, कोई पत्ते इक्का नहीं तो इक्का निकाल दो तो 48/52 हो जाएगा, तो 48/3 कार्ड निकालना तो तीनों के बारी बारी से करेंगे तो कितना आ जाएगा 48/52 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, गेंद या कंचे पर आधारित। ठीक है, अब करते हैं। एक कंचे में 6 पे सफ़ेद, 8 काले, 4 लाल हैं और 3 नीले कंचे हैं। 6 सफ़ेद, 8 काले और कितना 4 लाल और 3 कंचे जो 3 कंचे नीले हैं। तो यदि पात्र में से एक कंचे यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके लाल काले या नीले रंग तक याद लगा है, तो काले या नीले रंग कितना था, टोटल कितना है 814, 18 3 21, इसमें तो कुछ ही कितना एक वो निकाल रहा है ना, तो ये वो निकालें तो 21 C1 हो गया। अब 8 में से कुछ करल काले, तो 8 में से C1 और फिर कुछ कर रहा है नीले, तो नीला 3 होता 3 C1, तो प्लस हो जाएगा याद लगा लें, तो कितना 8 3 11 + 21, यदि याद न लग रहता तो और हो जाता, तो और में गुना कर देते हैं। अब देखो कह रहा है 6 सफ़ेद हैं, एक थैले में 6 सफ़ेद 4 काली 2 गेंदों की यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक ही रंग होना है यानी समान रंग होने के लिए तो समान कितना 2 गेंद निकाला तो कितना हो जाएगा समान रंग यानी 6C2 कितना ही 4C2 है, टोटल कितना 6 4 10, 10 में से 2 घटाएँ तो कितना आ जाएगा 2 × 12, तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 से 2 चल गया टोटल तो कितना आ गया 6 × 5 = 30, इधर 30 आ गया, इधर 12 आ गया, तब 30 और 12 42 है, 42 से 10 9 90, तो कितना आ जाएगा 42/90 हो जाएगा। आप देखो कह रहे एक थैला में 6 सफ़ेद 4 काली 2 गेंदों की यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो प्रायिकता भी एक ही रंग की, तो वही क्वेश्चन है, एक साथ निकालो फिर ये दोनों के जोड़ देना तो आ जाएगा। अब देखो 2 बैग है, पहले बैग में 3 लाल 4 नीले और एक दूसरे बैग में 5 लाल और 2 नीली गेंदें, तो प्रत्येक बैग में से एक गेंद निकाली जाती है, तो प्रत्येक बैग में से एक ही गेंदें निकाल रहा है। ठीक है, तो एक ही गेंद निकाल रहा है तो किस निकलेगा, तो टोटल कितना है 4 3 7 वो इधर इसमें था
और 5 वो इसमें 5 2 7 इसमें भी है। अब प्रत्येक बैग से एक निकाली जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंद समान रंग के। तो दोनों गेंद समान रंग के होने के लिए क्या है, तो एक बार 3 ही रेड ले लेते हैं, पहले मानते हैं रेड। तो रेड के लिए कितना 3/7, तो 3/7 इसमें 5/7, तो 5 तो कितने जोड़ेंगे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15/49 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ब्लू यानी दोनों घड़ा में से ब्लू निकलने की पॉसिबिलिटी, तो टोटल 4 टोटल कितना 7 हुआ, रेड कितना 4 हुआ, इसमें कितना है रेड टोटल 7 हुआ, इसमें रेड 2 हुआ है इसमें, तो 2/7 तो कितना आ गया 8/49। तो कह रहा है कि समान रंग के लिए, तो समान रंग के लिए दोनों के क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 15/49 8/49, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी जोड़ेंगे तो 23/49, तो टोटल 23/49 पॉसिबिलिटी जो समान रंग के आएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2 बैग में से, तो पहले बैग में 3 लाल या 4 नीली गेंद है और दूसरे बैग में 5 लाल और 2 नीली गेंद है। प्रत्येक बैग में से एक गेंद निकाला जाता है प्रायिकता अलग रंग, तो एक ही रंग वाला को क्या करेंगे घटा देंगे। तो आया तो कितना एक ही रंग वाला 23/49 है, तो -23/49 कितना, तो 49 में से 23 गया 26/49 आ जाएगा। अब 23 कैसे निकालेंगे, तो एक ही रंग का आएगा, तो दोनों वाला ये दोनों रेड वाला एक जगह और दोनों ब्लू वाला एक जगह, दोनों के फिर जोड़ देंगे तो एक रंग आ जाएगा। अलग रंग का आएगा तो 1 - एक ही रंग वाला को घटा देंगे तो अलग रंग आ जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है। देखो ये 3 घड़ा और तीनों में से कह रहा है ये ब्लू वाला है, रेड वाला, ग्रीन वाला, तो तीनों ब्लू रेड वाला एक जगह और तीनों को जोड़ देंगे तो एक कलर आ जाएगा। दोनों में से घटा देंगे एक कलर वाला को तो कुछ आ जाएगा अलग कलर। अब करें एक थैले में 6 लाल गेंदे, 5 पीली गेंदे, 3 गुलाबी गेंदे। तो ये यादृच्छिक रूप से किसी भी गेंदे का लाल रंग न होने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो लाल रंग के न होने की प्रायिकता, तो टोटल कितना 4 × 5 = 11 और 3 = 14। तो 14 में से क्या गेंद निकाल ले कर 14 में से 2 गेंद निकाले क्या तो 14 C2। और कह रहा है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता निकालो। ठीक है ना, तो कितना है 6C2, तो 6 × 2 तो 6 5 और 2, तो 2 से 2 गया तो कितना आ जाएगा 15/91। तो लाल नहीं के तो कुछ करेंगे 1 - 15/91। तो कहेगा कि लाल नहीं होने के, तो पहले लाल निकालना है और फिर बाद में 1 - घटा देंगे लाल वाला, तो कौन आ जाएगा पीली और गुलाबी गेंद आ जाएगा। उसी प्रकार देखो कह रहा है कि 6 लाल गेंदा, 5 पीली और इतना इतना है। तो कह रहा है कि 6 लाल गेंद नहीं होने, तो डायरेक्ट निकालना तो कुछ किया, तो पहले उधर लाले वाला घटा दिए थे, तो लाल वाला हटा दिए थे उसमें, तो इसमें डायरेक्ट जो है उसी को जोड़ देंगे। लाल को डायरेक्ट हटा देंगे और पीली और गुलाबी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कह रहे एक थैले में 2 लाल हैं, 3 हरी हैं, 2 नीली गेंद है। तो 2 गेंदों का नियमित रूप से निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता निकाली गई कोई भी गेंद नीली ना हो, तो नीली वाला डायरेक्ट हटा दें, कहा हम 1 - करें। तो नीली वाला हटाएंगे तो कितना गेंद निकाला जा रहा है 2 गेंद क्यों निकाला जा रहा है। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी 3 × 2 = 5 और 2 = 7, तो 7C2। और नीली गेंद कुछ कह रहा है कि नीली नहीं होना चाहिए, तो नीली हटा दो, तो 3 × 2 = 5 5C2। अब तोड़ दो 5 × 4/2 7 × 6/2, 2 से 2 फैक्टोरियल गया तो 520 और 42, तो 42 आया। तो कितना है 520 और 42, तो 42 10/21 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंदे, 5 पीली गेंदे, 7 गुलाबी गेंदे। तो यदि थैले से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो गुलाबी या लाल रंग के होने की प्रायिकता एक ही गेंद निकाल रहा है, तो टोटल कितना 7 × 5 = 12 3 × 15 7। अब यहाँ लगल है गुलाबी या लाल, तो 3 गुलाबी या लाल कौन है, तो गुलाबी या लाल ही, गुलाबी ये 7 हुआ और लाल कितना 3 हुआ, तो 7C1 + 3C1, तो 7C1 के मान कितना 7 आ जाएगा, 3C1 का मान 3 आ जाएगा, तो 7 × 3 = 10, तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब देखो कह रहा है कि एक थैले में 6 लाल गेंदे, 4 हरी गेंदे, 8 पीली गेंदे या 3 गेंद निकाले जाती है। क्या प्रायिकता की 2 गेंद लाल और 1 गेंद हरी, तो 2 गेंद लाल कह रहा है 1 गेंद हरी कह रहा है, तो टोटल कितना हो गया 6 × 4 = 10 8 18 और 3 गेंद निकालना नहीं कर रहे तो 18C3। अब कह रहा है कि कुछ कह रहा है कि 2 गेंद लाल, तो लाल कितना 6, तो 6 2
कह रहा है कि हरी गेंद तो 4C1, तो हरी कितना 4C1। अब पीला नहीं करा तो पीला के छोड़ दो। तो लाल एवं एवं मीन्स और कुछ होता है गुना होता है, तो गुना के चिन्ह हो जाएगा। अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5, ये 2 हो गया, ये 4 तो 4 हो जाएगा, ये 18 तो 3 2 तो काट दो। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60/15 × 16, और काटेंगे तो 3 और 70 51, 15 4 60, कितना आ जाएगा 5/68। आगे देखो, एक थैले में 4 श्वेत हैं यानी 4 वाइट हैं और 4 लाल हैं और 2 हरी गेंद हैं। तो 2 गेंदों के यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, तो कम से कम एक गेंद को हरी होने के, तो एक गेंद है कि हरी होने के लिए कितना हो जाएगा, तो एक ग्रीन तो एक अदर, तो 2 कितना गेंद निकाल रहा है 2 को निकाल रहा है, तो एक ग्रीन हो जाएगा तो एक अदर, 2 ग्रीन तो अदर 0। ठीक है, तो सबसे बड़े क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि कम से कम एक गेंद हरी, तो इसमें कह रहा है हरी कह रहा है तो कौन नहीं होगा हरी, तो हम डायरेक्टली निकाल देते हैं। तो हरी गेंद के लिए कुछ हो जाएगा 1 - C2। तो 1 - C2 कितना है, तो नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन कौन कौन है, तो नॉट ग्रीन में कौन टोटल कितना गेंद है 4 4 8 2 10, तो 10 शूटिंग हो गया। टोटल कितना गेंद है 10, तो 10 गेंद है, 10 गेंद में से कितना निकालना है 2 निकालना है, तो 10C2। अब यहाँ पे देखो कितना सुनकर है कि एक गेंद हरी रंग, कम से कम एक गेंद हरी, तो हरी वाला की हटा दो जो है उसको ले लो। तो हरी करा एक गेंद, तो हरी वाला को हटा दो, तो हरी हटा देंगे तो वाइट और रेड कितना हो जाएगा 8 को, तो 8C2 हो जाएगा। तो 8C2, तो हरी हटा देंगे तो 8C2 बटे कितना हो जाएगा 10C2। तो 8C2 तो 2 चौ 8 कटेगा तो 7 चौ 28, कितना आ जाएगा 28/45। हरी हटा दें तो हरी निकलेगा, तो कितना आ जाएगा, तो 1 - 28/45, ये कितना हो गया, तो कम से कम एक गेंद हरी आने की परीक्षा कितना 17/45। अब देखो, एक थैले में 4 श्वेत थे, 4 वाइट है, 4 रेड है, 2 ग्रीन है और 2 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो कम से कम एक गेंद हरी रंग होने की प्रायिकता क्या है। तो हरी रंग होने के लिए कितना, तो हरी रंग कम से कम एक गेंद हरी रंग, तो हरी रंग कितना है, तो 1 ग्रीन और 1 अदर कितना 2C1, ये कितना है 2C1 और 1 ग्रीन और 1 अदर, तो 1 ग्रीन एक गेंद हरी रंग होने का परीक्षा क्या होगा, तो 1 ग्रीन और 1 अदर, तो 1 ग्रीन 1 अदर का मतलब कुछ होगा। तो टोटल क्या गेंद निकाल रहे हैं 2, टोटल कितना गेंद है 2, तो 2C1 और टोटल 2C1 और बाकी बचा कितना टोटल 10 हो, 10 में से 2 निकाल दें तो नीचे लिखाएगा। फिर आगे कितना, फिर हरी वाला छोड़ दो तो कितना आ गया 8C1, तो 8C1 ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2C1 इधर आ गया, तो 2C2 इधर आ गया, तो कितना आ जाएगा 2C2, तो 10C2 तो कितना हो गया 2 आगे ऊपर है, इधर कितना आ गया, इधर आ जाएगा कितना 8C1, तो 8 में से तो 8 काटो कितना आ जाएगा, तो 2C1 × 8C1 अब प्लस 2C2, तो डिवाइड करें कितना, तो 8 दूनी 16 प्लस 1, तो 8 दूनी 16 1 17, तो ये 17 आ गया। अब कितना टोटल 2 गेंद निकालना, तो 10 और 9 लिखेंगे बटा 2 तक काटेंगे 2/5 और 5 9 45, ठीक कितना आया 17/45, मेरा से बने वही मेथड ठीक है। अब कह रहा है कि देखो 4 ब्लू है 3 रेड है और 5 ऑरेंज है, 4 ब्लू 3 रेड 5 ऑरेंज, और जिसमें कह रहा है 3 बॉल्स आर पिकेड, 3 बॉल्स आर पिकेड प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ कह रहा है एटलीस्ट 1 ब्लू, तो 3 बॉल निकाल रहा है जिसमें से एटलीस्ट कम से कम एक ब्लू होने की प्रायिकता कर रहा है, तो एक ब्लू होने के लिए प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 4C1 एक ब्लू, तब तो ब्लू कितना है, ब्लू कितना है एक ब्लू है टोटल 4 गो, तो 4 गो में से एगो निकालेंगे तो 4C1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4C1 और टोटल कितना है इधर, इधर कितना ब्लू छोड़ के 8 को, तो 8C2 हो गया। अब इधर कुछ ही लगल है और ना एटलीस्ट 1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे कह रहा है तो 4C2 है या 2 ब्लू और 1 अदर,
तो देखो एक ब्लू है और 2 अदर, तो इन दो गेंद टोटल कितना निकालना, 3 गो। तो एगो पहले ब्लू निकाल दिए, फिर बाद में 2 गो अदर निकाल देंगे, फिर 2 गो ब्लू निकालेंगे और एगो अदर निकाल देंगे, फिर तीनों अदर निकाल देंगे। ठीक है, तो तीनों अदर निकाल, तीनों ब्लू निकाल देंगे। तीनों ब्लू निकालेंगे तो 4C1 इंटू 8C2 प्लस 4C2 इंटू 8C1 प्लस 4C3 बटा टोटल कितना 12 गेंद इसकी को निकालना, तीन को तवेरे तोड़ो। 4C1 बराबर कितना आ जाएगा 4, 8C2 बराबर कितना आ जाएगा 8, 7 बटा कितना 2, फिर कितना आ गया प्लस में, ये प्लस में आ जाए तो कितना टोटल आएगा कितना 8C3 अब 12 बटा कितना 1, अब 12C3 सबसे बड़ा यही कॉन्सेप्ट। ठीक है, कह रहा ब्लू 5 हुआ है, ग्रीन कितना है 10 हुआ, तो रेड कितना है 10 हुआ। कह रहा 4 बॉल्स निकालता है, एटलीस्ट 3 बॉल ब्लू होना चाहिए, तो 3 बॉल ब्लू होने के लिए कम से कम तो 3 बॉल और 1 अदर, तो 4 बॉल 0 अदर। ठीक है, तो 5C3 टोटल कितना है ब्लू 5, तो 3 वो ब्लू माने तो 3 वो 5C3 इंटू कितना 20C1, इधर क्या हो जाएगा प्लस 5C4, तो 5 कितना है 5C, तब ब्लू कितना 5 को, सी कितना 4 बॉल निकालना तो टोटल लेनी है, और टोटल कितना 25C4। अब कह रहा देखो 4 है ब्लू है, 4 रेड है, अब 4 ग्रीन है। ठीक है, तो कह रहा 2 बॉल निकालना है जिसमें एटमोस्ट 2 रेड आना चाहिए, तो अधिक से अधिक कितना 2, तो अधिक से अधिक 2 रेड आना चाहिए, तो पहले 0 रेड आएगा, पहले 0 रेड, अधिक से अधिक दुइये को वे करेगा, तो 0 रेड आएगा 1 आएगा 2 आएगा, 0 रेड आएगा 1 आएगा 2 आएगा, तो 0 रेड और 2 अदर, 1 रेड 1 अदर, 2 रेड 0 अदर और बटा टोटल, तो 4C0 हो गया। इधर कितना है टोटल कितना है 4 4 7 4 11 अदर, अदर में से 2 निकालें, फिर प्लस में कर दें 4C1 1 रेड हो गया, तो 4C1 अदर कितना 11C1, अब इधर कितना है 4C2 2 रेड है तो 4C2, इधर 11C0, तो 11C0 का मान कितना होता है 1, तो इसमें बटा टोटल 15C2। अब क्वेश्चन कह रहा है इधर कि एक बैग में 3 लाल हैं, 6 सफ़ेद हैं, 7 काली गेंद है, 3 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो इस बार प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि तीनों गेंद क्या हो जाए काली। तो तीनों गेंद काली है, कितना गेंद निकालना कह रहा है 3 गेंद, तो तीनों गेंद काली है, तीनों गेंद काली है, तीनों गेंद काली है, तो तीनों गेंद निकालना है, तो तीनों गेंद काली, तो काली कितना 7 गो, और 7 गो में से 3 गो निकालना था 7C3, और टोटल कितना 7 6 13 है 3 16, 16 में से 3 गया, तो काटो इसको, तो 3 तक लिखो, तो 7 6 गुने 5 है, 3 फैक्टोरियल कट गया, तो कितना बचा, तो 3 16 गुने 15 गुने 14। ठीक है, अब काटो कितना होगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 3, तो कितना बचेगा 2 8 16, कितना 1 टोटल है 1/16। अब एक टोकरी में 3 नीली 4 लाल गेंद, 3 नीली 4 लाल गेंद यदि बेहतरीन तरीके से टोकरी से 3 गेंद निकाली जाए, बेहतरीन तरीके से क्या करें 3 गेंद निकाली जाए, तो तीनों के या तो नीले या लाल होने की संभावना, तीनों के या तो लाल या तो नीले होने की संभावना, तो 3 नीली है 3 ब्लू है, तो रेड कितना 4 वो, तो 3 नीली और रेड 4 वो, यदि बेहतरीन ढंग से टोकरी से 3 गेंद निकाली जाए, तो तीनों के या तो रेड है या तो नीले होने की, तो रेड या नीले का रतिया मीन्स प्लस होता है, तो मान लो 3 वो ब्लू था, तो 3 वो निकल गया, इधर 4 वो कितना है 4 वो रेड है, तो 4 में से 3 वो इसको निकाल दो तो प्लस में हो गया, अब बटा टोटल कितना 7 हुआ, 7 में से कितना निकाला 3 वो, तब करो तो काटेगा तो कितना आ जाएगा 1/7, और NC बराबर कुछ होता है, NC बराबर क्या होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेड से कितना है 7 है, ब्लू कितना 5 है, येलो कितना 3 है,
तो कह रहा है कि रेड आने की पॉसिबिलिटी कितना है, तो रेड आने की पॉसिबिलिटी कितना है 7C1 बटा कितना हो गया 15, 7/15 करा। ब्लू आने के तो ब्लू 5 हो, तो अपने एक ही गेंद निकालना है, एक बॉल निकालना है, तो 5C1 और टोटल 50C1, तो कितना आ जाएगा 5/15 आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। और इधर कितना है कह रहा है कि येलो, तो येलो कितना है 3, एक गेंद निकालना था 3C1 और बटा 15C1, तो कितना काटेंगे तो 3/15, तो कितना आ जाएगा 1/5। अब इधर कह रहा है 2 बॉल निकालना है, तो 2 बॉल निकालो, तो 2 बॉल रेड होने के लिए, तो 2 बॉल रेड होने के लिए तो कितना आ जाएगा, तो 7C2 निकालेंगे, रेड 7 तो 7/2 और टोटल कितना 50, 50 में से 2 निकालेंगे तो 50C2। अब इधर ब्लू है तो ब्लू कितना 5 हो, तो 5C2 और टोटल कितना 50C2। इधर येलो है तो येलो कितना 3C2 और बटा कितना 15C2 और 3 बॉल निकालो। अब कह रहा है कि ऑल 3 बॉल्स और इधर रेड या ब्लू, या तो रेड होना चाहिए, या तो ब्लू होना चाहिए, या तो पीला होना चाहिए। तो टोटल तो 15 हो, तो 15 में से 3 को निकालना, तो 15C3 को बट्टा में। अब कह रहा तीनों गेंद कुछ होना चाहिए, रेड या ब्लू या पीला, तो 7C3, 7 रेड तो 7/3 प्लस या लगे तो +5C3। फिर 5 गेंद को चाहिए, 5 गेंद ब्लू है तो 5C3 और 3 गेंद को चाहिए येलो तो 3C3, काटेंगे तो आ जाएगा। फिर कहेगा 2 रेड और 2 रेड और एक ही येलो निकालना, तो रेड कितना 7 हुआ, 7C2 येलो कितना 3 हुआ, तो 3C1 एंड लगेगा तो गुना, और टोटल कितना निकालना 3 हुआ, तो 50C3 एटलीस्ट। तो 1 एटलीस्ट में कुछ होगा 1 - 9 सेम रहेगा, सेम कलर में, तो सेम कलर और डिफरेंस में देखो। कह रहे एक बॉक्स में 5 हरे 4 पीले 3 सफ़ेद कंचे, 3 कंचे को यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, तो क्या संभावना है कि वे एक ही रंग होंगे। 3 वो निकाल रहे हैं, तो क्या संभावना है कि कह रहा है कि एक बॉक्स में कितना 5 हरे 4 पीला 3 सफ़ेद कंचे, तीनों कंचे यादृच्छिक रूप से निकाले जाते, तो क्या संभावना है कि एक ही रंग के है। तो क्या संभावना है एक ही रंग का है, तो कितने कंचे निकाल रहे हैं तीनों, तो तीनों एक ही रंग के होना चाहिए, तो 5C3 + 4C3 + 3C3 बराबर कितना है 12C3। तो इतना फिर करेंगे तो काट छाड़ो कितना है 344। आगे देखो कह रहा है कि अच्छा मिसलिनियस है, ठीक है ना। कह रहा है एक टोकरी में कितना 10 सेब हैं 20 संतरे हैं, और जिनमें से कह रहा है कि 3 सेब है जो 3 सेब है, कुछ कह रहा है 10 सेब हैं और 20 संतरे हैं, जिनमें से 3 सेब और 5 संतरे खराब हो गए। 10 सेब थे और 20 संतरे थे, जिसमें से कुछ हो 3 वो सेब खराब हो गया, 5 वो संतरा खराब हो गया। हम 2 फलों को यादृच्छिक रूप से चुनते हैं, तो इनकी प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता है कि या तो दोनों संतरे हैं या तो दोनों दोषपूर्ण नहीं हैं, ठीक है, या तो दोनों संतरे हैं या तो दोषपूर्ण नहीं है। तो कितना संतरा खराब हुआ 3 गो सेब खराब हुआ, 5 गो संतरा खराब हुआ। तो देखो एप्पल हो गया ऑरेंज था, डैमेज कितना 3 और 5 वो 3 वो डैमेज एप्पल हो गया, 3 वो डैमेज ऑरेंज हो गया, तो बचा टोटल 10 गो होता था, बचा कितना 7 गो, 7 गो एप्पल बचा। अब 15 में से कितना बचा 20 में से 15 को बचा। अब देखो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि या तो दोनों संतरे हैं या तो दोनों दोषपूर्ण नहीं हैं, या तो दोनों संतरे हैं या तो दोषपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, एक बार इसको ले लेना है, एक बार इसको ऑरेंज को, एक बार एप्पल को, ठीक है। तो एक बार ऑरेंज को लेंगे, एक बार एप्पल को लेंगे, एक बार किसको लेंगे ऑरेंज को, एक बार एप्पल को लेंगे, ठीक है। तो टोटल देखो कितना था 20 गो संतरा था, जिसमें से कह रहा है कि 2 गो, तो 20C2 हो गया। 20 में से कितना 2 गो, तो कह रहा है कि 2 गो निकलना चाहिए, तो 20 को मान लीजिए टोटल था 20C2 हो गया। अब कह रहा है कितना, तो 15 × 5 = 20 है, 20 में से 2 गो, अब कह रहा है कि 15 × 7 = 22, तो सही कितना 15 × 7 = 22, 15 × 7 = 22, तो 22C2 हो गया, 22 में से 2 गो। अब कह रहा है कि 15 दोषपूर्ण नहीं है, तो दोषपूर्ण नहीं है, कौन कौन दोषपूर्ण नहीं है,
तो दोष पूर्ण कौन कौन है, तो दोनों में कॉमन कौन हो जाए 15, तब 15 सीट हुआ। टोटल कितना था 20 10 30, 30 में से 2 निकालना है। देखो ये वेन डायग्राम पर बनेगा, ठीक है ना। तब 15 5 20 वो हो गया, तो 20 सीट हो गया, 15 7 22 हो गया। फिर कह रहा है कि दोष पूर्ण नहीं है, तो दोष पूर्ण तो -15 सीट होंगे, ठीक है। ठीक है, तब इसका काटेगा तो कितना आ जाएगा 20 19 बटा 2 फैक्टोरियल बटा में प्लस हो गया 22 21 बटा 2 फैक्टोरियल माइनस 15 गुने 14 बटा 2 फैक्टोरियल बटा कितना 30 गुने 29 बटा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, कितना आ गया 19 देंगे 190 प्लस 21 11 का 11 11 दूनी 22 23 231 माइनस 5 15 7 75 से बटा 435, तब में जोड़ेगा तो कितना आएगा 301 9 3 12 3, तो कितना आ जाएगा 1 हो गया 9 3 12 421 आ गया। तो 421 में से 105 घटेगा तो कितना 316, तो 316 बटा 435। तो एक बार ये टोटल लेना है, एक बार ये टोटल लेना है, फिर ये वाला 15 को घटा देना, ठीक है ना। 2 संतरे इसमें कह रहा है 2 संतरा है, कह रहा है कि या तो दोनों संतरे होने चाहिए या दोनों दोषपूर्ण नहीं है। तो दोषपूर्ण कौन नहीं है, तो 15 वाला दोनों में नहीं है, ठीक है ना। दोनों वेन डायग्राम से बने। जैसे कह रहा है किसी परीक्षा में ए और बी उत्तीर्ण होने की परीक्षा कितना है 2 और 3 और कितना 3 और 4 है, तो उनमें से कम एक के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की परीक्षा कितना हो जाएगा। तो एटलीस्ट वन पास कितना है, तो एटलीस्ट वन पास होने के लिए तो टोटल हो गया -9। कह रहा है कि कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की परीक्षा था, टोटल हो गया, और उसमें से ना उत्तीर्ण होने वाले कितना हो गया, तो 1 माइनस हो गया 1/3 गुने 1/4 हो गया, ठीक है। तो ना पास होने वाले तो 3, तो 2/3 पास हुआ, तो 1/3 पास नहीं हुआ है। इसमें भी 3/4 पास हुआ, तो 1/4 नहीं पास हुआ। तो कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाला, तो एक परीक्षा कैसे निकलेगा, टोटल में से ना पास करने वाले के निकालेंगे तो कितना 1 माइनस 1/11 हो जाएगा। 1 तो 12 में से कितना 11/12, तो कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की परीक्षा कितना हो जाएगा। तो टोटल पास कुछ करेंगे घटा देंगे एक में से, तो कम से कम एक उत्तीर्ण ना पास करने वाले परीक्षा हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। कह 3 छात्रों की एक समस्या दी जाती है जिसमें हल करने के लिए संभावना क्रम से 1/2 1/3 और 1/4 है। तो क्या संभावना है कि समस्या हल हो जाएगी, तो 1/2 1/3 1/4 है जो हल करने की संभावना है। तो ना हल करने की संभावना क्या होगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना 1/2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। आगे देखो। कह 3 छात्र ने ABCD द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए प्रयास किया जिसमें कह 3/7, 5/9 और 1/5। तो समस्या के हल करने के लिए प्रयास कितना हो जाएगा, तो समस्या को हल करने की प्रयास था, हल करने की प्रयास कितना 3/7, तो ना हल करने की प्रयास कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 4/7 नहीं कितना हो जाएगा 4/9, कितना हो जाएगा 5 में से घटाएंगे 4/5। अब इतना कितना आ जाएगा 64/315, 315 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 251/315। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक आदमी और उसकी पत्नी एक ही पद पर 2 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार है। तो पति के चयन करने की प्रक्रिया 1/7 है, पत्नी के चयन करने की प्रक्रिया 1/5 है। तो उनमें से केवल एक चुने जाने की प्रक्रिया है। तो ए ओ के चुने जाने के लिए और ए ओ के नहीं चुने जाते, ये पहला में ए चुनेंगे दूसरा को नहीं चुनेंगे, पहला में ए को नहीं चुनेंगे दूसरा को चुनेंगे। तो कितना है 1/7 है, तो 1/7 हो गया चुने जाने की, और न चुने जाने की कितना हो गया तो 5 हो गया। तो 1/5 में से 1 घटाएंगे तो कितना है 4/5। अब कह रहा है ए नहीं चुने जाने की, तो 1 नहीं चुने जाने कितना, तो 1/7 है, तो कितना हो गया 6/7। और चुने जाने कितना 1/5, तो कितना हो जाएगा 4/35 प्लस 6/35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10/35। उसी प्रकार एक भाई और बहन है जो कार्यालय में 2 रिक्तियों पद के लिए विरुद्ध साक्षात्कार के लिए आते हैं। भाई का चयन की प्रक्रिया 1/5 है और बहन की चयन की प्रक्रिया 1/3 है। तो उनमें से केवल एक चुने जाने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तो केवल एक चुनेंगे, तो पहले सिस्टर चुनाएगा दूसरा नहीं चुनाएगा, पहला सिस्टर चुनाएगा दूसरा नहीं चुनाएगा। तो पहला ब्रदर भाई चुनाएगा दूसरा में सिस्टर नहीं चुनाएगा। अब प्लस कितना दूसरा में ब्रदर चुनाएगा
नहीं चुनाएगा, दूसरा में सिस्टर चुनाएगा तो कितना है 1/5 है। कितना है 1/5 ब्रदर चुनने की प्रायिकता और नहीं चुनने के लिए कितना 1/3 तो कितना आ जाएगा 2/3 प्लस है तो कितना आ जाएगा, तो प्लस है तो कितना प्रायिकता, तो बहन को न चुनने की प्रायिकता कितना है तो 1/5, तो न चुनने के लिए तो घटा देंगे तो कितना आएगा 4/5। 4/5 है तो कितना आ जाएगा 1/3, तो 1/3 हो गया। अब जोड़ो इसको तो 1 गुना 2 हो गया तो कितना हो गया 5 या 15, 2/15 प्लस हो गया तो कितना आ गया 4/15। तो 4/15 आ गया तो जोड़ो इसको तो 15 4 2 6 6 कितना आ गया 15, 6/15। 6/15 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो 2 3 दूनी 6 3 5 15 कितना आ गया 2/5। कह रहा है कि एक 75% मामलों में सच बोलता है। कितना 75% मामलों में सच बोलता है। बी ये जो 80% मामलों में सच बोलता है। ए 75% का मतलब कितना 3/4, बी जो 80% तो 4/5 बोलता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे एक ही घटना वर्णन करते हुए एक दूसरे को खंडन करेंगे। वे एक ही घटना का वर्णन करते हुए एक ही दूसरे को खंडन करेंगे। तो एक दूसरे का एक ही घटना हो सकता है ना, तो इसमें तो 3/4 चुनने की हो जाएगा। 4/5 सच बोलता है, तो 3/4 मामलों में सच बोलता है। बी में 4/5 है, तो ये दोनों में से कोई एक ही होना चुनाएगा कि सच होगा कि गलत। तो इसमें क्या है, तो ये मान लीजिए ए है जो सच बोलेगा, दूसरा क्या होगा बी गलत बोलेगा, फिर दूसरा गलत बोलेगा, पहला गलत बोलेगा दूसरा सही बोलेगा। तब कितना है, तो पहला मान लीजिए पहला सही बोल रहा था तो कितना 3/4 और दूसरा क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो 4/5 है। तो कितना बचेगा, तो 5 में से 4 घटाएं तो 1/5 और इधर प्लस का चिन्ह। फिर कह रहा है कि एक गलत बोलेगा, तो एक गलत बोलेगा तो 1/3 में से 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/4। तो बी सही बोलेगा, तो बी के सही बोलने के 4/5। अब ये कितना आ गया 3/20, इधर कितना है 4/20, तो 20 तो जोड़ेंगे कितना 3 4 7 7/20। कह रहा है कि ए है जो 7 में से 5 बार सच बोलता है। 7 में से कितना बार 5 बार। बी है जो 9 में से 8 बार सच बोलता है। ए 7 में से 5 बार, बी है जो 9 में से 8 बार। इसकी प्रायिकता क्या होगी, वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे के खंडन करेंगे। वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे के खंडन करेंगे। तो कुछ कह रहा है ए 7 बार में कितना सच बोलता है 5 बार। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए सही बोलेगा तो बी गलत बोलेगा, फिर ए गलत बोलेगा तो बी सही बोलेगा। ठीक है, तब ए सही बोल रहा है कितना 7 में 5 बार, तो 5/7। ये गलती बोल रहा है बी, तब बी गलती बोल रहा है तो 8 है, 9 है टोटल। तो 9 में से 8 बार क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो सही के बार बोलेगा 1/9। अब आगे बढ़ो, फिर एक गलत बोलेगा तो एक टोटल है 7, और 7 में से 5 कुछ ही बोल रहा है सही बोल रहा है, तो गलत की बार बोलेगा। तो 7 में से 5 गए 2, 2/7। बी सही बोला है कितना 8/9, तब छोड़ो इसको। तो 16 5 21/63, 21 63, 1/3 पॉसिबिलिटी आ जाए। एक बटा 3। अब कह रहा है कि एक बर्तन है, उसमें 10 रेड है 10 ब्लू है। तो कह रहा है कि 2 बॉल एटलीस्ट 1 बॉल इज कुछ ब्लू। तो कम से कम 2 बॉल आने के लिए, तो कम से कम 2 बॉल आने के लिए तो पहला कुछ होगा, तो 0 बॉल ब्लू हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1 ब्लू। ठीक है, और 2 0, तो कह रहा है 2 बॉल निकालना है ना, तो एटलीस्ट 1 बॉल। तो पहला होगा, पहला क्या होगा, तो पहला 1 ब्लू हो सकता है, दूसरा कुछ हो जाएगा, तो दूसरा ब्लू हो जाएगा। तो पहला 1 ब्लू और 1 अदर, तो 2 को निकालना, तो 1 ब्लू 1 अदर। कितना ब्लू कितना 5C1, अदर कितना 10C1, तब प्लस हो गया। अब दूसरा में करा 2 ब्लू, तो 5C2 इंटू 0 इधर हो जाएगा 0, तो 0 तो टोटल कितना निकालना 15 में से 2 को, तब इधर कितना आ जाएगा 5C, इधर 10C, तो 15 50, इधर 5 गुने 4/2, तो 4
5 दूनी 10 कितना आ गया 60। 60 है तो ये काटेंगे तो कितना 15 से तो 75 से तो 15 चौ 60 है 4/7 है। तो एटलीस्ट कुछ करा एटलीस्ट 1 बोलूँ तो डायरेक्ट निकालना होगा तो 1 - 9 बोलूँ 1 - 9 बोलूँ निकालेंगे तब आ जाएगा एटलीस्ट 1 बोलूँ। अब देखो 17 आवेदकों में से 8 लड़के हैं 9 लड़कियां हैं तो नौकरी के लिए 2 व्यक्तियों का चयन किया जाना है। 17 आवेदकों में से 8 लड़के हैं और 9 लड़कियां तो नौकरी के लिए 2 व्यक्ति को चयन किया जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए व्यक्तियों में से कम 1 लड़की होगी। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए व्यक्तियों में से कम कितना लड़की 1 लड़की। तो कम से कम 1 लड़की होना चाहिए। तो टोटल कितना 17 को 8 वो बॉय है 9 वो गर्ल्स हैं। तो 8 बॉय और 9 गर्ल्स। देखो कह रहा है कि 17 आवेदक हैं 17 को कुछ एप्लीकेशन है तो 17 आवेदक में से 8 लड़के हैं 9 लड़की हैं नौकरी के लिए 2 व्यक्तियों का चयन किया। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए चुने गए व्यक्ति में से कम क्या होना चाहिए 1 लड़की होना चाहिए। तो 1 गर्ल्स है कुछ होना चाहिए 1 लड़की होना चाहिए कम से कम। तो 1 लड़की होगा फिर 2 लड़के टोटल 2 ही को निकालना। तो पहले 1 लड़की लेंगे तो 1 लड़का लेंगे फिर प्लस करेंगे 2 लड़की या 0 लड़का। तो उसी प्रकार कितना आ जाएगा तो टोटल लड़की कितना 9C। तो 1 लड़की लेंगे तो 9C बना 1 लड़का लेंगे तो वो कितना आ जाएगा। तो और है तो इंटू कितना 8C + 1 आ जाएगा। फिर कहेगा 9 लड़की 9 टोटल 9 लड़की है जिसमें से 2 को निकालना। तो दोनों के दोनों लड़की ले लेते हैं लड़का 0 हो जाएगा। तो इतना काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100 काटेंगे तो 9 × 72 कितना आ जाएगा प्लस 4 दूनी 8 है 9 × 36। तो 36 है 72 कितना 108 होता है 2 8 वाले 17 8 56 से। तो ये 8 सोचो कितना बड़ा 27 × 8 होता है उससे कितना आ जाएगा 27/34 आ जाएगा। आगे देखो अब यदि करा कि 17 व्यक्तियों में 8 लड़का 9 लड़के हैं तो नौकरी के लिए 2 व्यक्तियों का चयन किया जाना है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एटलीस्ट करा 1 गर्ल्स तो 9 गर्ल्स निकाल दो तो डायरेक्ट मेथड 2 में आ जाएगा। तो टोटल लड़का कितना 8C2 अब बटा 17C2 8C2/72 कम से कम लड़की कह रहा है 1 लड़की। तो टोटल लड़का निकाल लेते हैं। तो टोटल लड़का के 8 हुआ तो 8C2 अब बटा टोटल कितना है 17 को है 17 को कितना निकालना है 2 को तो इतना घटाएंगे तो कितना तो 1 - 7/34 तो कितना आ जाएगा 27/34 आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे कुछ वेन डायग्राम तो ये वो सम है जो क्रिकेट खेलता है एवं फुटबॉल खेलता है जिसमें से केवल कुछ ये है जो केवल क्रिकेट खेलता है ये जो केवल फुटबॉल खेलता है। इसमें से दोनों है जो क्या है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता है। जैसे देखो कह रहा है कि 2 मित्र हिमांशु और नमन है परीक्षा में सम्मिलित हुए। हिमांशु परीक्षा उत्तीर्ण के लिए परीक्षा कितना 1/20 और नमन के लिए कितना 1/10। तो दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण के दोनों में परीक्षा में उत्तीर्ण कितना 1/50 है। और कह रहा है कि दैट ओनली 1 ऑफ देम क्वालिफाई ऑफ देम। तो कम से कम एक एग्ज़ाम पास होने की प्रायिकता कह रहा था कितना टोटल कितना 1/20। तो 20 का कितना परसेंट में कितना 5%। अब कह रहा है कि और कह रहा है कि हिमांशु की प्रायिकता कितना हो गया 1/20 तो 5%। नमन का कितना हो जाएगा तो 1/10 है तो 10 का परसेंट निकालेंगे तो कितना 10%। अब बोथ कितना 1/50 तो 50 का 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। तो बोथ दोनों में तो 2 कितना टोटल कितना 5 तो 2 3 5 इधर कितना 8 तो 2 6 8 हो गया। तो 8 हो गया तो कितना आ जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा ओनली हिमांशु ओनली और वुमेन प्लस वुमेन कितना हो जाएगा हिमांशु प्लस वुमेन कितना 3% 8%। तो टोटल कितना 11% था कितना आ जाएगा 11/100। अब देखो यहाँ पे देखो एक क्रिकेट विश्व कप में भारत का कम से कम जीतने का परिक्ता कितना विश्व कप में भारत को जीतने की परिक्ता 1/4 है और पाकिस्तान के 1/5 है। ऑस्ट्रेलिया कप कितना जीतने की 1/6 है। तो इसमें कह रहा है कि तीनों टीमों में से कोई एक भारत पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीतेगी। तो केवल एक टीम जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सबके क्या करेंगे जोड़ देंगे बटन तो 1/4 हुआ 1/5 हुआ 1/6 हुआ। तो कितना पॉसिबिलिटी होगा टोटल 60 हुए इसमें लेंगे तो 15 × 4 = 60 तो 15 12 10।
तो 15 12 27 10 37 37 बटा 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 37 बटा 60। अब करें अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षर चुने गए तो क्या प्रक्रिया है कि दोनों स्वर हो जाए। तो स्वर तो भावल कितना 5 और कॉन्सोनेंट 21, तो दोनों स्वर होने के लिए तो 5C2 बटा 26C2 दोनों स्वर कहेगा तो 5C2 बटा 26 पे काट देंगे तो आ जाएगा 2 बटा 65। अब कह रहा है कि अल्फ़ाबेट है यहाँ पे 21 कॉन्स्टेंट है 5 वॉवेल है, तो कह रहा है 2 लेटर है तो जिसमें दोनों वॉवेल होने के लिए तो टोटल वॉवेल के वो 5 हो तो 5C2 और कितना निकालना है 2 को तो 26C2 हो जाएगा। अब कह रहा है 2 लेटर निकालना है जिसमें दोनों कॉन्सोनेंट है तो 21C2 और टोटल कितना निकालना है 26 में से 2 निकालना तो 26C2। अब कह रहा है 3 लेटर है तो 2 वॉवेल है 1 कॉन्सोनेंट निकालना है, 3 निकालना है जिसमें से 2 वॉवेल है 1 कॉन्सोनेंट, तो 5C2 इंटू कितना होगा 21C1 बटा टोटल में से कितना 26 में से 3 को निकालना तो 26C3। अब आगे बढ़ो, कह रहा है अल्फ़ाबेट में क्या है 21 कॉन्स्टेंट और 5 वॉवेल है, तो कह रहा है कि 4 लेटर निकाला जाता है तो 1 वॉवेल है 3 कॉन्सोनेंट, तो टोटल वॉवेल 5 हो तो 5 में से 1 को निकालना तो 5C1 और टोटल कॉन्सोनेंट 21 हुआ, इसमें से 3 कॉन्सोनेंट निकालना तो 21C3 और टोटल कितना 26 हो। तो इस काटेंगे तो फिर आगे कह रहा है कि 4 लेटर है जिसमें से 4 को वॉवेल है 4 को कॉन्सोनेंट है तो 5C4, तो टोटल वॉवेल 5 हुआ तो 5C4 और टोटल कॉन्सोनेंट 21 हुआ तो 21C4 टोटल कितना 26C4। अब यहाँ पे कह रहा है कि अल्फ़ाबेट कितना है, अल्फ़ाबेट कितना है तो अल्फ़ाबेट 21 कॉन्सोनेंट है 5 क्या वॉवेल है तो 4 लेटर तो एटलीस्ट 1 वॉवेल, तो 1 वॉवेल तो कितना आ जाएगा 4 लेटर निकालना तो पहले 1 वॉवेल मानेंगे फिर 3 कॉन्सोनेंट मानेंगे फिर प्लस करेंगे फिर 2 वॉवेल मानेंगे 2 कॉन्सोनेंट निकालने काहे कि 4 को निकालना है फिर 3 वॉवेल निकालना है 1 कॉन्सोनेंट निकालने फिर 4 कॉन्सोनेंट 4 वॉवेल हो जाएगा तो 0 कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो उसी प्रकार निकालना है कि एटलीस्ट रहे या एटलीस्ट 2 रहे या एटलीस्ट 1 रहे, तो पहले वो मानेंगे जिसको वॉवेल कहेगा तो वॉवेल 2 वॉवेल से शुरू तो 2 वॉवेल से शुरू करेंगे। जैसे कह रहा है कि 4 लेटर है जिसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 2 वॉवेल होना चाहिए तो एटलीस्ट 2 से शुरू करेंगे तो पहले 2 वॉवेल फिर टोटल लेटर निकालना है 4 तो 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट फिर 3 वॉवेल मानेंगे 1 कॉन्सोनेंट मानेंगे फिर 4 वॉवेल और फिर 0 कॉन्सोनेंट मानेंगे। ठीक है, तो 2 वॉवेल कितना 4 को निकालना तो 2 वॉवेल 2 वॉवेल है फिर बाद में गुना 2 कॉन्सोनेंट होगा प्लस में 3 वॉवेल प्लस गुना कितना 2 कॉन्सोनेंट हो गया फिर कितना 4 वॉवेल तो 4 वॉवेल और 0 कॉन्सोनेंट हो गया। तो 5C2 इंटू कितना 21C2 प्लस हो गया और कितना 5 में से कितना घटा निकालना था 5C3 इंटू 21C1 फिर कितना 4 वॉवेल निकालना तो 5C4 और 21 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा बोला 0 तब बनना आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो अब कह रहा है कि 21 है तो कह रहा है 21 कॉन्सोनेंट है 5 वॉवेल है तो 3 लेटर निकालना तो एटमोस्ट 1 वॉवेल, तो एटमोस्ट कह रहा है 1 वॉवेल तो 0 एटमोस्ट 1 वॉवेल तो 0 वॉवेल है 3 कॉन्सोनेंट ठीक है और 1 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट ठीक है। तब मैं कह रहा है कि एटमोस्ट 1 वॉवेल तब मैं 0 1 मानना तो 5 मान लीजिए 5 कॉन्सोनेंट में 0 को कुछ हो गया वॉवेल हो गया फिर 21 कॉन्सोनेंट में कुछ हो गया वॉवेल कॉन्सोनेंट हो गया 3 हुआ तो 21C3 प्लस हो गया 5 वॉवेल में से 1 निकालना है तो 5C1 इंटू कितना हो गया 21 में से C2 तो 26 कितना आ गया C3 3 को निकालना तो 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कह रहा है कि 9 अक्षर है शब्द एक शब्द में कितने अक्षर 9 अक्षर हैं 5 व्यंजन 4 स्वर यादृच्छिक रूप से 3 अक्षर चुने जाते हैं तो एक से अधिक स्वर चुने जाने की प्रक्रिया निकालना है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के वो 5 वो वॉवेल कितना है 4 वो, तो कह रहा है कि 3 अक्षर चुने जाते हैं तो 3 अक्षर चुने जाते हैं तो एक से अधिक स्वर आने की प्रक्रिया एक से अधिक आने की स्वर की प्रक्रिया तो पहले के वो आएगा पहले वॉवेल के वो आएगा तो एक से अधिक कह रहा था एक से अधिक तो एक से अधिक 2 गो तो पहले 2 वॉवेल तो 1 कांस्टेंट तो टोटल के वो निकालना है 3 वो निकालना है ना टोटल के वो निकालना है 3 वो तो 2 गो वॉवेल मानेंगे 1 कांस्टेंट मानेंगे फिर प्लस करेंगे फिर 3 गो वॉवेल मानेंगे
और 0 को कॉन्सोनेंट मानेंगे। तो 4C, तो टोटल वॉवेल के वो 4 गो, तो 4 गो में से 2 गो निकालेंगे। कॉन्सोनेंट कितना टोटल 5 गो, 5 गो से कितना हो गया 3 गो इधर हो गया। अब 3 गो वॉवेल फिर लेंगे, तो 3 गो 4 गो में से वॉवेल 3 गो लिए तो 4C3। अगर कितना 5 कॉन्सोनेंट है तो इसमें 0 लेंगे तो 1 आ गया। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17/42। अब देखो आगे कह रहा है कि असिस्टेंट है, क्या है असिस्टेंट से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है और दूसरा स्टैटिक से निकाला जाता है। तो संभावना है कि वे एक ही अक्षर है। तो असिस्टेंट में कितना है, असिस्टेंट से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, दूसरा स्टैटिक से निकाला जाता है। संभावना है कि वे एक ही अक्षर है। तो एक ही अक्षर के वो इसमें ए के वो 2 गो है, असिस्टेंट में एस 3 गो है, टी कितना है 2 गो है, और आई के वो 1 गो, एन कितना है 1 गो। स्टैटिक्स में ए वो है, स्टैटिक्स में 3 गो एस है, टी वो कितना 3 गो, आई 2 गो है, सी 3 गो। तब देखो तो टोटल लेटर असिस्टेंट में कितना लेटर है, तो एक पहले लेते हैं। तो कह रहा है कि कुछ कह रहा है कि संभावना है कि वे एक ही अक्षर थे, एक अक्षर वाला की एक जगह, असिस्टेंट स्टैटिक्स वाला की एक जगह करो। तो ए एक जगह करो तो इसमें 2 गो, तो 2/9 हो गया। इसमें 10 गो, इसमें कितना है 9 गो, तो 2/10, इसमें 1 होता है 1/10 प्लस हो गया। इधर कितना है इसमें कितना, इधर 3 गो तो 3/9, और गुना इधर कितना 3 गो स्टैटिक्स में, तो 3/10 प्लस करो। इधर कितना है, इधर कितना 2 गो टी है तो 2/9 हो गया। इधर कितना है स्टैटिक्स में, तो 3 गो टी है तो 3/10 प्लस करो। फिर एक इधर के एन है स्टैटिक्स में, तो कितना हो गया AST। तो कह रहा है कि निकाला गया संभावना कितने निकाला जा रहा था, दूसरा स्टैटिक से निकाला है। तो कितना हो जाएगा 1/9, आई कितना है तो 1/9, 1/9 है ना, आई 1/9, और कितना हो गया इसमें आई कितना है, इसमें आई 2 तो 2/10। अब बाकी इसमें भी कॉमन है ना, इसमें कॉमन है तो इसको छोड़ देना, जो कॉमन है रहेगा उसको छोड़ देना। अब जोड़ दो टोटल पे, तो 2/90, इधर कितना 3 3 से कट गया तो 1/10। इधर कितना आ गया 3 3 9, तो 2/10 में 30 हो गया। यही कितना 2/90, तब इतना कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 19/90, 19/90। जैसे नॉर्मल ईयर में कितना 365 दिन होता है, और लीप ईयर में 366 दिन होता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 के, और लीप ईयर में 29 से। हमेशा किस में नॉर्मल ईयर में 20 में कितना 52 सप्ताह 1 दिन, और लीप ईयर में 52 सप्ताह कितना होता है 2 दिन होता है, ठीक है। तो लीप ईयर में कितना 52 सप्ताह 1 दिन होता है, और लीप ईयर में होता है 52 सप्ताह 2 दिन, और नॉन लीप ईयर में 52 सप्ताह 1 दिन होता है। तो कह रहा है कि एक लीप वर्ष में निम्न परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रायिकता क्या होती है, कम से कम 52 रविवार होना चाहिए। तो 52 रविवार होने चाहिए, तो कितने प्रायिकता हो जाएगा, तो लीप ईयर में कितना 366 दिन, तो टोटल कितना वीक, यदि संडे शुरू होगा तो 52 वीक से, तो कितना हो जाएगा तो 52 संडे। तो कह रहा है कि कुछ कह रहा है कम से कम 52 रविवार, तो 52/52 तो कितना आ जाएगा 1, 52/52 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब कह रहा है एक लीप वर्ष में निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक लीप वर्ष में 52 रविवार, टोटल कितना है 52 रविवार। तो लीप ईयर है तो कितना 2 डेज हो जाएगा ना, तो 52 लीप ईयर, 52 सप्ताह है तो कितना डेज 2 डेज, तो 2 डेज है तो कितना आ जाएगा, तो 52 सप्ताह है तो 2 डेज, तो 52 सप्ताह है तो क्या सैटरडे और संडे। तो यहाँ पे सैटरडे ये संडे आ गया, ये संडे ये मंडे आ गया, अब मंडे या ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे या वेडनेसडे, वेडनेसडे या थर्सडे, थर्सडे या फ्राइडे, फ्राइडे या सैटरडे आ गया। तो कह रहा बिल्कुल 52 रविवार होना चाहिए। तो एक लीप वर्ष में निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कितना बिल्कुल 52 रविवार, तो 52 रविवार आने के लिए क्या करें, तो लीप ईयर है तो 2 डेज। तो कह रहा है कि कुछ कह रहा है कि सैटरडे एक लीप वर्ष में परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल 52 रविवार होना चाहिए, तो 52 रविवार होना चाहिए। तो सैटरडे है तो संडे, संडे है तो मंडे, तो टोटल कितना 5 गो, तो टोटल कितना है 52 संडे में कितना दिन आएगा, तो 2 गो तो हट जाएगा, सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन हटेगा। तो
तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, तो 5/7। तो टोटल कितना है 7। तो टोटल एक सप्ताह में कितना होता है 52 रविवार में, बिल्कुल 52 रविवार, तो 5/7। अब करें एक लीप वर्ष में निम्न में से एक परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है, बिल्कुल 53 रविवार। तो 53 रविवार है, तो 53 रविवार तो लीप ईयर होगा, तो 52 वीक्स 2 डेज। तो 52 वीक्स कितना है 2 डेज, तो लीप ईयर में 2 डेज। तो पहले से मान लिया जाए सैटरडे है तो संडे है, संडे है तो मंडे, तो ये दोनों हट जाएगा। तो कितना बिल्कुल 52 रविवार है, तो 52 तक कितना आ जाएगा 2/7। खाली रविवार का था तो कितना बिल्कुल 52 रविवार है, बिल्कुल 52 रविवार है, बिल्कुल 53 रविवार। तो एक दिन कितना है इसमें 5/7, इसमें 2/7 आ गया।